रेलवे स्टेशन डरावनी घटना। वर्ष 2022 का अक्टूबर महीना था। गहरी रात की अंधकार ने रेलवे स्टेशन को अपनी गोद में लिया हुआ था। एक छोटे से गांव के लोग दिन भर के काम से थककर इस स्टेशन पर आराम करने आए थे। स्टेशन में सिर्फ एक ही ट्रेन आती जाती थी और उसके बाद रात की चुपचाप महकती रेत में यहाँ की गहरी खामोशी बसी रहती थी। रात के 10 बज चुके थे। एक व्यक्ति शिवम अपने बहन के साथ प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। उनकी बहन रिया आगे कुछ दूर खड़ी थी, जबकि शिवम प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा था। अचानक उसने एक अजीब सी सुनहरी रोशनी को देखा। वह रोशनी अगले प्लेटफॉर्म पर स्थित एक पुरानी बंद रेलगाड़ी की ओर बढ़ रही थी। रिया, तुम्हें दिखाई दे रहा है? शिवम ने बहन से कहा, लेकिन वह इतनी दूर थी कि उसने श्रवण नहीं किया। रोशनी तेज होती जा रही थी और जैसे ही वह पुरानी रेलगाड़ी के पास पहुंचा, उसका दिल धड़कने लगा। रेलगाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी गहरी आवाज आ रही थी। शिवम ने भी रोशनी की ओर बढ़ा और उसने देखा कि रेलगाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। उनकी दिशा में घड़ी की सुई बरकरार थी, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चल रही थी। यहाँ कैसे? शिवम ने मुद्दे को पूछा, जबकि वह अपनी बहन के पास जाते हुए कुछ बिंदुओं को देखता रहा। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। शिवम ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। रिया अब अपनी जगह पर नहीं थी। घबराहट और डर से भरकर उसने इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और अजीब सी खामोशी छा गई थी। शिवम ने उस पुरानी रेलगाड़ी के दरवाजे को खोला और अंदर झांका। उसकी बहन वहां नहीं थी, लेकिन उसे अंदर अजीब सी छायाएं दिखाई दी। जैसे ही उसने अपने पैर अंदर रखा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया और गाड़ी हिलने लगी। शिवम ने कोशिश की कि वह बाहर निकल सके, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अंदर की रोशनी धुंधली हो गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। एक अजीब सी गंध वातावरण में फैलने लगी। शिवम ने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति, जो बहुत ही डरावना लग रहा था, उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में भय और दर्द का मिश्रण था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वृद्ध व्यक्ति ने एक डरावनी आवाज में पूछा। शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मेरी बहन कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? वृद्ध व्यक्ति ने इशारा किया और शिवम ने देखा कि गाड़ी के अगले हिस्से में उसकी बहन रिया बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर का साया था और वह बेहोश थी। शिवम ने रिया की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, गाड़ी के अंदर की छायाएं जीवित हो गईं और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वह छायाएं हवा में तैर रही थीं और उनके चेहरों पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने देंगे, छायाओं ने एक सुर में कहा। शिवम ने सारी हिम्मत जुटाकर उन छायाओं से लड़ने की कोशिश की। अचानक एक बड़ी छाया ने उसे पकड़ लिया और उसे गाड़ी के पीछे की ओर खींचने लगी। शिवम ने पूरी ताकत से छाया को धक्का दिया और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया। उसने दौड़कर रिया के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की छत पर जोर की आवाज हुई और छत के कुछ हिस्से टूटकर गिरने लगे। शिवम ने खुद को और रिया को बचाने के लिए तेजी से उसे उठाया और दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक छोटे से खिड़की का ध्यान आया। उसने रिया को खिड़की से बाहर धकेला और फिर खुद भी बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, गाड़ी के अंदर जोर की आवाज हुई और गाड़ी अचानक से धुएं में घिर गई। शिवम ने रिया को अपने कंधे पर उठाया और स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ा।
बाहर आकर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। स्टेशन पर गहरी खामोशी छा गई थी और अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। शिवम ने जल्दी से रिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पुलिस को फोन किया। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें उस पुरानी रेलगाड़ी में किसी भी तरह का निशान नहीं मिला। गाड़ी गायब हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर भी कोई संकेत नहीं था कि वहां कभी कोई घटना हुई थी। शिवम और रिया ने उस रात की घटना को किसी को नहीं बताया, लेकिन वह रात हमेशा उनके दिलों में डर और रहस्य का साया बनकर रह गई। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।